धम्म शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। जी हाँ, बौद्ध पूर्णिमा के दिन ये वो दिन है जब महात्मा बुद्ध का न सिर्फ जन्म हुआ बल्कि इसी दिन ज्ञान प्राप्ति हुई और इसी दिन महापरिनिर्वाण भी हुआ। तो आज से बेहतर दिन बौद्ध दर्शन पर या बौद्ध के विचारों को जितना मैं समझ पाया हूं आप तक संप्रेषित करने के लिए इससे बेहतर दिन संभवतः हो नहीं सकता था। या ये कह लें कि अगर आज बुद्ध की बात नहीं की तो फिर किसी तरह के ज्ञान की बात नहीं की, किसी तरह की महत्वपूर्ण चर्चा। सबसे पहले हम देखते हैं सिद्धार्थ गौतम। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब एक राजकुमार राजा शुद्धोधन के दरबार में है, युवराज है और सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर दुनिया की सच्चाई से वाकिफ होकर और कैसे लोगों को और बेहतर निर्देशन दिया जा सकता है, ज्ञान दिया जा सकता है, उस बात से प्रेरित होकर उन्होंने वो भौतिक सुख त्यागा, अब तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया और वो सिद्धार्थ गौतम महात्मा बुद्ध बन गया। और केवल महात्मा बुद्ध नहीं बने, उनकी शिक्षाओं ने, उनके ज्ञान ने, उनके व्यक्तित्व ने, उनके चरित्र ने इतना बड़ा संदेश दिया कि वो भगवान बुद्ध कहलाए। हिंदू धर्म में उन्हें विष्णु का अवतार स्वीकारा गया। ये बात अलग है कि वो बुद्ध जो खुद ईश्वर की अवधारणा में विश्वास नहीं करते थे, भगवान की अवधारणा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा हो गया कि लोगों ने उन्हें ही भगवान मान लिया, वो भगवान बन गए। और इसीलिए जब हम बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध के साथ भगवान बुद्ध की बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं, चूंकि बहुत ही विशाल दर्शन है, बहुत ही समझ बूझ की बात की गई है, बहुत सारी ज्ञान में मानसा है, लेकिन मैं आज अपनी इस चर्चा में 4 या 5 बिंदुओं पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला, जब हम वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करते हैं और भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो बुद्ध वहां बहुत एक सटीक उदाहरण है जब ये अंतर पैदा करते हैं कि जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, जो ज्ञान के प्रति अनुराग से जागृत हुई, जो विजडम के लिए हुई, उत्सुकता के लिए हुई, जबकि भारतीय दर्शन उस ज्ञान यहाँ एक साधन है, वो मनुष्य को परम पुरुषार्थ की ओर ले जाने की ओर बात करती है। ज्ञान यह साधन है और वो बात करता है कि आखिर कैसे निर्वाण, मोक्ष या कैवल्य की ओर जाया जाए। और इन सारी बातों में बुद्ध का जो दर्शन है वो निसंदेह बहुत व्यवहारिक सिद्ध होता है। ऐसे में सबसे पहले बुद्ध के दर्शन की जो मूल बात है वो है सबसे पहले 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने इस 4 आर्य सत्य में पहला सत्य कहा, दुख है। वो पलायनवादी नहीं है कि नहीं भैया सब कुछ अच्छा है, दुख है। दूसरा उन्होंने कहा कि दुख का कारण है, ये वैज्ञानिकता है। केवल कह देना कि ऐसा है इसी पर सीमित नहीं रहा, इसके कारणों की खोज की। और दुख के कारण है में एक सिद्धांत जो बौद्ध दर्शन की वैज्ञानिकता को टच करता है और वहां आता है प्रत्युत समुत्पाद, प्रति उत समुत्पाद, ऐसा होने से ऐसा होता है। अगर हम साइंस की भाषा में बात करें, फिजिक्स की भाषा में बात करें तो इसे हम थ्योरी ऑफ कॉजेशन कहते हैं, कारणता सिद्धांत कहते हैं कि अगर ऐसा ऐसा होगा, इन कारणों से यह कार्य या ये घटना जन्म लेती है। तो बड़े ही अच्छे तरीके से बुद्ध ने प्रत्युत समुत्पाद के द्वारा बताया कि इन घटनाओं के होने से, इन कारकों के होने से ऐसी घटना जन्म लेगी। और इसको द्वादश निदान चक्र कहते हैं। 12 ऐसे आयाम उन्होंने बताए जिसमें भूत भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है। और इस तरह से बताया कि किस तरह अगर हम फॉलो करें, इस बात को जाने, तो जन्म, मरण और दुख के इस दुष्चक्र से हमें हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। तो दूसरे में था दुख का कारण है और यहीं पर आता है प्रत्युत समुत्पाद। अब उन्होंने केवल ये नहीं कहा कारण है, वो ऐसे केवल फिलॉसफर नहीं है, किताबी केवल ज्ञान देने वाले नहीं है। तीसरा आर्य सत्य उन्होंने कहा दुख का निदान संभव है, इससे बचा जा सकता है और दुनिया को यही चाहिए। सब कोई जानता है दुख है, ये तो सब एहसास कर लेता है। कुछ
कारणों की पड़ताल भी हो जाती है, लेकिन यह संभव है कहकर आशा जगाई। और चौथा आर्य सत्य उन्होंने कहा कि अगर मैं केवल ये नहीं कह रहा हूं कि संभव है, बल्कि ये रास्ते हैं। यहां उन्होंने दुख के निदान के लिए रास्ता बताया और यही आता है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग पर जो चलेगा वो यह निर्वाण प्राप्ति की ओर बढ़ेगा, ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ेगा। और यहीं पर सम्यक दृष्टि से लेकर और सम्यक समाधि तक की बात की। इन 4 आर्य सत्यों के द्वारा ही बुद्ध ने कहा। और यहां पर एक चीज और बता दें, बुद्ध का अर्थ है ज्ञानी व्यक्तित्व, ज्ञान से प्रकाशित व्यक्ति। जो भी एनलाइटेंड है, ज्ञान से प्रकाशित है, वो बुद्ध है। महात्मा बुद्ध, उनका नाम जैसे पहले का सिद्धार्थ गौतम है, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हुआ वो बुद्ध हो गए। इसका मतलब जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, जो भी एनलाइटेंड होता है, उसे हम बुद्ध कह सकते हैं। और बुद्ध की शिक्षाएं भी यही कहती है। और दूसरा नंबर, अगर हम बुद्ध की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएं तो 4 आर्य सत्यों की बात, दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं, खासकर युवा पीढ़ी से, जहां बुद्ध सबको याद होने चाहिए, और वो है जब वो कहते हैं आत्म दीपो भव, नो दाई सेल्फ, अपना प्रकाश खुद बनो। आज हम जिस आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, आज हम जिस आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, अगर पहली बार देखें तो स्वावलंबन की आत्मनिर्भरता की बात करने वाला जो एक दर्शन है, एक विचार है, वो बुद्ध ने बड़े ही एक तरह से कहिए बल से, तेज से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेंटर की अपनी भूमिका होगी, किसी सहायक की भूमिका होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी के सहारे आप कितना देर तक, कितना दूर तक चल पाएंगे। अगर आपके पास लक्ष्य बड़ा है, अगर आप कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो अपना प्रकाश स्वयं बनो। और यही नहीं, जबकि हिंदू धर्म से साम्यता और इस संदर्भों में हनुमान चालीसा में भी आप जब देखते हैं तो साफ लिखा है, आपन पिंच समारो आपे तीनों लोग हाकते कांपे। क्या फिलॉसफी है? अगर आप अपना व्यक्तित्व, अपना तेज, अपने आप को संभालने लगे तो आपसे तीनों ही लोग कांपेंगे। तो बुद्ध बड़ा साफ कहते हैं, कहीं सोक्रेटिस कहता है नो दाइसेल्फ, उससे पहले बुद्ध बड़ा स्पष्ट कहते हैं आत्म दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं भव बनो। युवाओं के लिए ये बहुत बेहतर दर्शन, बहुत बेहतर विचार है अपना सेल्फ रिलियंट के लिए। तीसरी बात, तो मैं इसलिए भी बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व मानता हूं, जब मैं आईएएस का इंटरव्यू दे रहा था, क्योंकि एक फिलॉसफी मेरा सब्जेक्ट था, तो एक प्रश्न इंटरव्यू में जरूर एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी फेवरेट फिलॉसफर कौन है। और ऑब्वियसली जब ये प्रश्न पूछा गया या मैंने तैयार भी किया था, तो मैंने चुना था बुद्ध को, केवल ज्ञान के लिए नहीं। कई बातें बहुत व्यवहारिक लगी। जो तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो इसी चर्चा में है, वो ये कि बुद्ध इधर उधर की बातों या बहुत व्यर्थ की बातों का जवाब नहीं देते थे। आज की दुनिया में देखिए, खासकर सोशल मीडिया के युग में हर बात पे विचार है, हर बात पे तर्क है, जिसका कितना वो सही है, कितना तार्किक है, कितना उसके पीछे अध्ययन या R&D की गई है, नहीं पता। और इन सारी चीजों के कारण स्ट्रेस पैदा होता है। बुद्ध से जब भी, आप सबको पता है कि बुद्ध ईश्वर, आत्मा, इन सब में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब भी ऐसी बात पूछी जाती थी तो इसका जवाब नहीं देते थे, बल्कि मौन धारण करते थे। उन्होंने मौन को एक बहुत बेहतरीन उत्तर बताया। आज फिर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मौन अगर आप रखना जानते हैं तो अपने आप को जानने की ओर जाते हैं। बहुत सारे हर चीज का जवाब देना, हर बात में पढ़ना, ये केवल और केवल आपको तनाव देता है। बहुत पहले मैंने एक बात कही थी, मैं फिर बुद्ध की बातों में उसे लाके कहता हूं, इधर उधर की बातों से तो खामोशी ही बेहतर है, या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से बेहतर हो। क्यों हमेशा बोलते रहना? एक और बहुत बढ़िया दार्शनिक, एक प्रसिद्ध विचारक कहते हैं कि समझदार प्रश्न पूछते हैं और जो मूर्ख होता है वो हर बात का जवाब देता है, हर पचड़े में, हर तर्क में, हर विवाद में पड़ता है। इसलिए
इस बात को याद रखिए, जहां पर बहुत आपकी एनर्जी, जहां आपका ज्ञान, जहां जरूरी नहीं है कि वहां आप उस चर्चा में शामिल हो, तो मौन। और खासकर बहुत सारी ऐसी परिचर्चाएं जिसके आपके जीवन, आपके व्यक्तित्व विकास, आपके ज्ञान और खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके व्यक्तित्व विकास से, उनकी पढ़ाई, उनकी परिचर्चा से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, तो ये बहुत बड़ा संदेश है, मौन हो जाइए। बुद्ध साहब जब भी ऐसी बात होती थी, ईश्वर के बारे में पूछा जाता था, तो वो न जवाब देते थे कि है या नहीं है, बस मौन होकर मुस्कुराते थे। तो मुस्कुराइए और मौन रहिए, सीखिए इसे। तीसरी बात, जब हम दार्शनिक लेवल पर देखते हैं, एक तरफ हिंदू धर्म में आत्मा का कॉन्सेप्ट है और आत्मा अमर है, लेकिन उसी दौर में हिंदू धर्म की कुछ क्लिष्टताओं के कारण, कुछ कर्मकांडों के कारण एक बेचैनी पैदा हुई, एक असंतोष पैदा हुआ, और इसी समय बौद्ध और जैन धर्म आता है। जैन धर्म में भी आत्मा का अस्तित्व है, लेकिन हिंदू धर्म से अलग जैन धर्म कहता है कि जितना बड़ा शरीर होगा उतनी बड़ी आत्मा होगी। मतलब चींटी के शरीर में भी आत्मा है, हाथी के शरीर में भी आत्मा है, लेकिन चींटी में छोटी आत्मा और हाथी में बड़ी। यहां तक कि उसने तो कड़कड़ में आत्मा, पत्थर में भी आत्मा माना है। इसीलिए जैन पर्यावरण में बहुत ज्यादा एक तरह से पर्यावरणीय दर्शन। लेकिन यहां बात अगर बुद्ध की हो रही है, तो अगर रटना नहीं, समझिए, जो ये कहता है वो बौद्ध दर्शन कहता है आत्मा में विश्वास नहीं करता। वो कहता है, चूंकि बौद्ध दर्शन परिवर्तनीयता में विश्वास करता है, इसका दर्शन मोमेंटरिज्म की बात करता है, क्षण भंगुरवाद की बात करता है। कहता है कि हर चीज बदलता रहता है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है, और जो स्थायित्व की बात नहीं करेगा फिर वो आत्मा की अजरता, अमरता कैसे मानेगा। इसीलिए जब इसी समय की अगर बात देखें परिवर्तनीयता की, तो जब हेराक्लिटस कहते हैं नो मैन एवर स्टेप्स ट्वाइस इन द सेम रिवर, मतलब जब एक ही व्यक्ति दो बार उसी नदी में नहीं उतर सकता। ये सब परिवर्तनीयता और क्षणभंगुरता वाद का सिद्धांत है। बुद्ध आत्मा को नहीं स्वीकारते, इसीलिए इनका दर्शन नैरात्यवाद है। लेकिन एक आश्चर्य होगा, बौद्ध और जैन दोनों ही हिंदू धर्म की कर्म की प्रधानता और पुनर्जन्म की बात करते हैं। जब आत्मा नहीं है तो फिर पुनर्जन्म कैसे? इस बात को समझाने के लिए जो बुद्ध साहब है वो कहते हैं कर्म प्रधान है, आपका कर्म आगे आता है, कर्म के आधार पर पुनर्जन्म होता है। एक इंस्टांस के तौर पर उन्होंने कहा कि वास्तव में किसी भी पुरुष की 4 पत्नियां होती है या किसी भी स्त्री के 4 पति होते हैं। पहला पति उसका शरीर होता है, दूसरा पति या पत्नी भाग्य, तीसरा पति या पत्नी रिश्तेदार, दोस्त, और चौथा कर्म। और बोलते हैं कि 3 साथ छोड़कर चले जाएंगे, केवल इस जीवन में है, लेकिन कर्म हमेशा रहेगा। इसलिए कर्म प्रधान दर्शन है बौद्ध दर्शन, और कर्म के आधार पर पुनर्विचार की बात करते हैं। एक और बात करते हुए अपने शिष्य से बुद्ध कहते हैं कि अपने विचारों पर ध्यान दो, अपने विचारों को बेहतर बनाओ, क्योंकि आपके विचार शब्द का रूप लेंगे। फिर अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि आपके शब्द आपका कर्म बनेंगे, और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि ये स्वयं तुम बनोगे, क्योंकि कर्म के आधार पर ही आपका निर्धारण होगा। तो इसलिए जब कोई क्षणभंगुरता की बात करता है, परिवर्तनशीलता की बात करता है, तो बट ऑब्वियस है वो आत्मा की अजरता अमरता नहीं मानता, आत्मा का कॉन्सेप्ट तो नहीं मानता, लेकिन कर्म की प्रधानता के आधार पर पुनर्जन्म मानता है। इसी तरह जब हम एक और बात देखते हैं कि अगर हम विदेश नीति में देखें, तो नेहरूवन पॉलिसी में, नेहरू की विदेश नीति में और भारत चीन संबंधों में हम पंचशील कहते हैं। पंचशील भी बौद्ध दर्शन से लिया गया। और अगर देखें तो जो करुणा की बात है, प्रेम की बात है, दया की बात है, अस्तित्व की बात है, वो बौद्ध फिलॉसफी की एक तरह से आत्मा है। और आज अगर दुनिया को कहा जाए कि किसी चीज की जरूरत है, और मान लीजिए कोई पैगंबर अगर चाहिए,
तो आज विश्व को बुद्ध से बेहतर पैगंबर कोई और नहीं मिल सकता। जो भाईचारा, जो बंधुत्व, जो समानता, जो लोकतांत्रिक भावना और जो सह अस्तित्व का दर्शन बुद्ध ने दिया, आज सही मायने में विश्व को उसकी पुनः जरूरत है। अतः बुद्ध के विचारों को सबको ही समझना चाहिए। पांचवा बिंदु, जब हम यह देखते हैं कि चारों तरफ जब कहीं वर्ण को लेकर, कहीं नस्ल को लेकर, कहीं रंग को लेकर बहुत सारे भेदभाव हैं, तो बुद्ध उस समय आकर एक लोकतांत्रिक भावना का के हिसाब से कहते हैं कि धर्म इससे अलग नहीं हो सकता, और उन्होंने सबको आमंत्रित किया कि आइए हमारे धर्म में शामिल होइए। मैं हमेशा कहता हूं कि बुद्ध केवल धर्म नहीं बल्कि एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। उस समय जो 600 BC की जो क्लिष्टताएं थी, आज 2586 साल हो गए, 2586 ईयर। अगर हम ये देखें, उतना पहले इस तरह की बात करने वाला अगर कोई व्यक्तित्व पैदा हुआ तो क्यों नहीं हम उसे सराहें और क्यों ना गर्व करें कि भारत में चाहे ज्ञान प्राप्ति हो और ज्ञान का संबोधन हो, महापरिनिर्वाण हो, वो सब भारतीय पृष्ठभूमि में हुआ। और सबको साथ लेकर चलने वाला जो दर्शन है, समांगी दर्शन है, सबके साथ की बात करता है, सबके विकास की बात करता है, तो वो बात है महात्मा बुद्ध के दर्शन। एक बहुत अच्छा प्रसंग है, जब मैं मौन की बात करता हूं वहां पर ये सीखना है हम सबको, मुझे भी आपको भी। एक बार बुद्ध साहब से कोई नाराज व्यक्ति आया और वो एक तरह से एब्यूज करने लगा, गलत सब गालियां देने लगा बुद्ध को। बुद्ध सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। जब वो जाने लगा, उसने बोला कि मैंने आपको इतनी गालियां दी, आपने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं की? ये समझना है कि न्यूटन थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये वस्तुओं पर बहुत सही है। साइंस में चूंकि पदार्थ की बात है तो सही है, लेकिन जहां मनुष्य है, जहां नैतिकता है, जहां संवेदना है, जहां इमोशन है, जहां करुणा है, वहां जरूरी नहीं है कि न्यूटन थर्ड लॉ ही लगाइए, वहां बुद्ध का नियम लगाइए। उन्होंने कहा कि चलो मान लो तुमने मुझे 10 रुपए दी और मैंने नहीं लिया, अब वो तुम्हारे पास ही रहा, बताओ 10 रुपए किसके पास है या 10 रुपए का मालिक कौन है? तो व्यक्ति ने कहा मैं हूं। बोला बस ऐसा ही तुम्हारी गाली के संदर्भ में, मैंने तुम्हारी गालियां नहीं ली, सोचो वो किसको पड़ी या किसके पास है। तो ये बातें बौद्ध दर्शन से सीखनी है। 5 मतलब एक ऐसा दर्शन जिसने पूरी दुनिया को अपने ज्ञान से, अपने विचार से न केवल आकर्षित किया, बल्कि आप देखिए भारत से बाहर आप हीनयान, महायान या फिर थेरवादी शाखा जिस भी रूप में है, लगभग साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, सबको अपने ज्ञान में, सबको अपने आगोश में लपेटे हुए है, समेटे हुए है। आज जब बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, तो मैं बार बार ये बात कहना चाहता हूं कि अभी इस वर्तमान विश्व को जितनी जरूरत बुद्ध के ज्ञान की है, बुद्ध के विचारों की है, बौद्ध दर्शन को अपनाने की है, संभवतः वो 600 BC में उतना नहीं था जितना आज है। तो फिर मैं इसी बात से समापन करता हूं, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, जो कि बुद्ध या बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है।